Welcome to Indo-Pak family. I hope you all are fine. आज का जो हमारा लेक्चर है वो इंडो पाक हिस्ट्री एंड पाकिस्तान अफेयर्स के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, वन लाइनर, जो कि CSS, PMS, UPSC, FPSC, PPSC, वन पेपर मोड और NTS में बार बार रिपीट होते आ रहे हैं और आइंदा आने वाले टेस्ट में भी रिपीट होते रहेंगे। चले आए देखते हैं कौन से सवाल हैं। Who amongst the following were the first to invade India? सबसे पहले इंडिया पर हमलावर कौन हुआ था? अरब्स हुए थे। 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने हमला किया था सिंध पर, सिंध को फतह किया था, राजा दाहर के साथ जंग की थी और वहाँ पे हुकूमत कायम की थी। मोहम्मद बिन कासिम का असल नाम क्या था? रियल नेम ऑफ मोहम्मद बिन कासिम वाज इमादुद्दीन मोहम्मद। उसका मतलब ये है इमादुद्दीन मोहम्मद, ये अरबिक का वर्ड है इमादुद्दीन, इसका मतलब है पिलर ऑफ दीन, यानी दीन का सुतून। नेक्स्ट, मोहम्मद बिन कासिम वाज नेफ्यू एंड सन इन लॉ ऑफ हजाज बिन यूसुफ। मोहम्मद बिन कासिम जो था वो भतीजा और दामाद था हजाज बिन यूसुफ का। अब हजाज बिन यूसुफ कौन था? हजाज बिन यूसुफ वाज द गवर्नर ऑफ इराक ड्यूरिंग उमैयद पीरियड। अब उमैयद पीरियड ये है कि खुलफाए राशिदीन के बाद इस्लामिक हिस्ट्री के 3 पीरियड शुरू होते हैं। एक उमैयद पीरियड, उसके बाद 1258 में अब्बासिद, फिर उसके बाद जो है वो ऑटमन एम्पायर यानी खिलाफत उस्मानिया। ये 3 दौर है। ये जो हज्जाज बिन यूसुफ था ये उमैयद पीरियड का में गवर्नर था इराक का। नेक्स्ट, सूर्या देवी वाज द डॉटर ऑफ राजा दहर। अब ये राजा दहर जो था ये सिंध का हुक्मरान था, रूलर था, राजा था। इसके अब्बे का नाम राजा चच था। चच नामा जो है बहुत मशहूर बुक है अरब के दौर में, चच नामा। तो ये सूर्या देवी जो थी वो उस वक्त राजा दहर की बेटी थी। मोहम्मद बिन कासिम केम टू सिंध विथ 12,000 मैन इन 712, यानी मोहम्मद बिन कासिम जब आया था तो 12,000 लश्कर के साथ आया था 712 में। नेक्स्ट, मोहम्मद बिन कासिम कनकर्ड सिंध ड्यूरिंग उमैयद पीरियड। ये भी सवाल आता है कि कौन सा दौर था उस वक्त, इस्लामिक हिस्ट्री का कौन सा दौर था? उमैयद दौर था, अब्बासिड दौर था या ऑटमन एम्पायर था? अब नेक्स्ट है कि सिस्कार वाज वजीर ऑफ दाहर। सिस्कार जो था, सिस्कार उस वक्त राजा दाहर का वजीर था। वजीर किसको बोलते हैं? प्राइम मिनिस्टर या ख़ास बंदे को कहते हैं, जिसको मतलब जो है 24 आवर्स जो बादशाह के साथ साथ रहता था और बादशाह के जो मुल्की अमूर मामलात होते हैं वो चलाता होता है। नेक्स्ट जो है, मोहम्मद बिन कासिम वाज एग्जीक्यूटेड इन इराक बाय उमैयद कैलिफ अल वलीद टू, यानी अल वलीद सेकंड इन 715। अब मोहम्मद बिन कासिम को यहाँ सिंध से फिर बुलाया गया था। फिर इस पे कंस्पायरेसी थ्योरीज है, उसकी मज़ीद डिटेल्स में नहीं जाते। कुछ कहते हैं जो सूर्या देवी थी जो राजा दहार की बेटी थी, उसने कंस्पायरेसी करके इसको जो है ना मतलब कैलिफ के थ्रू जो है ना पैगाम भिजवाया था, उस वजह से उसको फांसी दी गई। और कुछ की आरा मुख्तलिफ होती हैं, ठीक है। तो इस कंस्पायरेसी थ्योरी में नहीं जाते, लेकिन ये सवाल जो है वो आता है कि मोहम्मद बिन कासिम को फांसी किसने लगाया था? तो ये उमैयद जो कैलिफ खलीफा था अल वलीद सेकंड, इसने 715 में मोहम्मद बिन कासिम को फांसी दी थी। शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी वाज द फाउंडर ऑफ इस्लामिक स्टेट इन इंडिया। अब शहाबुद्दीन जो गोरी है, फिर जो है वो गोरी, इससे पहले गजनवी था, महमूद गजनवी। अभी गोरी की बात करते हैं। गोरी ने इस्लामिक स्टेट की बुनियाद रखी थी इंडिया में और 1191 और 1192 में इसने इंडिया पे हमला किया था। पृथ्वीराज चौहान से जो है वो जंगें की थी, वार ऑफ तराइन, ठीक है, सेकंड वार, फर्स्ट वार और सेकंड वार। और 1191 में तो ये हार गया था। फिर 1152 में, एक साल बाद 1192 में ये फिर जीत गया था और वहाँ पे इस्लामिक स्टेट कायम की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक वाज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। फिर गौरी के बाद ये कुतुबुद्दीन ऐबक ये स्लेव था, ये गौरी का स्लेव था। तो इसने जो है वहाँ पे स्लेव डायनेस्टी बनाई, जिसमें स्लेव डायनेस्टी जो कि 1206 से लेकर 1290 तक चली थी। इसमें इल्तमश था, इसमें बलबन था, रज़िया सुल्ताना, वो सारे स्लेव डायनेस्टी में आते हैं। अब गयासुद्दीन तुगलक वाज द फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी।
غیاث الدین تغلق جو ہے وہ تغلق ڈائنیسٹی کی اس نے بنیاد رکھی، جو کہ 1320 سے شروع ہوئی اور 1413 پہ ختم ہوئی تھی۔ یہ تھا آج کا لیکچر، اور مزید اس طرح کے انفارمیٹیو لیکچرز کے لیے ہمارا پیج سبسکرائب کریں، ہمارا چینل سبسکرائب کریں، اور کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔ تھینک یو سو مچ۔